गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। काफ़ी लोग पूछ रहे हैं सर क्रूड ऑयल के जो आजकल वीडियोज़ हैं वो कम आने लगे हैं। सो ऐसा नहीं है गाइस, दिस इज़ अजय एंड यू आर वाचिंग अजय ब्लॉग लवर्स। एज़ ऑफ नाउ इट इज़ गोइंग टू चेंज मार्केट मैजिक मंत्रा। आई कीप टॉकिंग अबाउट यूट्यूब्स। ओके, उनसे बात चल रही है कि अभी तक नाम चेंज क्यों नहीं हुआ है, बट अब मार्केट मैजिक मंत्रा के नाम से जाना जाएगा। जल्दी से दोस्तों, अगर आप पहली बार चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के सेलेक्ट ऑल जरूर कर लीजिएगा ताकि आपको वीडियो के अपडेट्स मिलते रहे बराबर। भी इस वीडियो को शुरू से लेके आखिर तक देखिए। क्रूड ऑयल के क्या लेवल्स रहने वाले हैं? सर आपके धमाकेदार लेवल्स थे सर, 6120 पे जो आपने बोला 6350, 6490 पे चला गया। तो गाइस देखो, मुझे डेफिनिटली किसी भी बंदे को ये सुनना अच्छा लगेगा कि उनके सारे लेवल्स हिट हो रहे हैं और उनके सब्सक्राइबर उनको एप्रिशिएट कर रहे हैं। बट गाइस हमेशा ध्यान रखिए, एप्रिशिएशन इज़ ऑलवेज़ गुड, बट ध्यान रखिए कि कभी भी कुछ भी हो सकता है। सो यू नो दैट्स व्हाट मैं हमेशा बोलता हूँ, कोई स्ट्रैटेजी बना के रखिए आप। स्ट्रैटेजी बहुत इंपॉर्टेंट है। दुर्घटनाएँ कभी भी घट सकती है, इंडिया है, यहाँ चलते-चलते रास्ते चलते एक्सीडेंट हो जाते हैं, ठीक है ना? तो ये तो मार्केट है। मार्केट में और न जाने क्या-क्या होता है, आपको पता ही है। तो चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं, क्या-क्या कंपोनेंट्स रहेंगे वीडियोज़ में हमारे। सबसे पहले न्यूज़ एनालिसिस करेंगे, फिर टेक्निकल चार्ट देखेंगे और फिर ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज़। तो कंप्लीट कॉम्बो पैकेज, स्किल, नॉलेज एंड लेवल्स एंड एवरीथिंग, राइट? तो आ जाते हैं सबसे पहले न्यूज़ के बारे में कि भई न्यूज़ कौन-कौन सी है ये। तो ये हम आ गए इस पे और हम आ गए हमारी क्रूड ऑयल पे। ओके गाइस? तो देखिए क्रूड ऑयल पे क्या है। ऑयल डिटीज़ एंड एआई इन्वेंटरी डेटास क्या आए थे? अभी हमारे जो सब्सक्राइबर्स हैं उन्होंने एक मैसेज भी पोस्ट किया था व्हाट्सएप पे, राइट? कि भई ये आया सर, इन्वेंटरी डेटा का क्या होगा सर, ये क्या बुरी खबर है? गाइस उन्होंने मैसेज किया था और मैंने कोई रिप्लाई नहीं किया था। मुझे लगता है कि जो भी ये मेरे प्रीमियम सब्सक्राइबर वो जो देख रहे हैं, उनको पता होगा कि मैंने कोई रिप्लाई नहीं किया था। तो गाइस क्योंकि मुझे पता था, मैंने हमेशा से बोला है, काफ़ी लोगों को बोला है कि मैं इन्वेंटरी डेटा और ऑप्शन चेन सीरीज़ नहीं देखता हूँ। गाइस एट द ओवर द टाइम आप देखना स्टार्ट करिए, 1 या 2 साल बाद आके मुझसे मिलना, आप यही बोलेंगे कि कोई मतलब नहीं है ऑप्शन चेन डेटा इन्वेंटरी देखने का, कोई मतलब नहीं सर। 5 होते हैं, 5 नहीं होते हैं, 4 होते हैं, 6 नहीं होते हैं। कुछ लोग बोलेंगे सर आप एफिशिएंटली नहीं देखते इसलिए नहीं होते। फिर बोलेंगे कि ये गाइस एट द एंड गाइस इन्वेंटरी डेटा वगैरह ये जो वैसे भी ये टेम्परेरी होते हैं। इन्वेंटरी डेटा जो आता है उससे कोई वो टेम्परेरी होते हैं, ये डेटा के साथ वी नेवर नोस इसीलिए मैं नहीं देखता इन्वेंटरी डेटास के ऊपर, ठीक है ना? तो देखिए और दूसरी क्या न्यूज़ है ये, भई ओपेक की न्यूज़ अभी भी आना बाकी है। तो ऐसा कोई न्यूज़ नहीं है ये। तो हमने पहले 6180 से स्टार्ट हुए थे, 6320 के लेवल थे, 6330 के ऊपर हमारे 6400 के लेवल थे, फिर 6420 के ऊपर हमारे 6500 के लेवल है, वो भी हिट हो गए। अब हमारा जो अगला लेवल है मैं बता देता हूँ आपको, 6530 का बोला था मैंने, पहले भी बोला था, हमारे लाइव सेशन में भी बोला गया था 6530 का। अभी 6530 का क्या है? गाइज़ काफ़ी लोग मुझसे पूछते हैं कि सर यार आपके जो लेवल बड़े कड़ाक होते हैं सर, क्या नुस्खा बता दीजिए। तो मैं गाइज़ आज आपको नुस्खा बताना चाह रहा हूँ, पूरी तरीके से नहीं बताऊँगा। देखो इसमें नुस्खा क्या होता है, बता देता हूँ। देखिए, मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ चार्ट नहीं देखता, मैंने कई बार बोला है, चार्ट नहीं देखता हूँ। चार्ट जब मैं देख रहा होता हूँ ना, तब मैं उसमें अपनी स्ट्रैटेजी भी इंक्लूड करता हूँ, ठीक है ना? ऑपरेटर का माइंड क्या कह रहा है, वो भी इंक्लूड करता हूँ। न्यूज़ किस तरीके से इंटरप्रिटेट की जाती है, वो भी इन्वॉल्व करता हूँ। बहुत सारी चीज़ें होती हैं और बहुत सारी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज़ वगैरह मैं फ़ॉलो करता हूँ। मेंटरशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम में मैं आपको हर एक वो स्ट्रैटेजी डिटेल में बताऊँगा। सारी स्ट्रैटेजीज़ तो मैं नहीं बताऊँगा, सारे सीक्रेट्स तो मैं खोल नहीं सकता, बट जितना आपको ज़रूरी है, वो सारे आपको वहाँ पे बताए जाएँगे गाइज़। तो चलिए बात कर लेते हैं कि वो ऐसी कौन-कौन सी न्यूज़ आई है। न्यूज़ तो देखो ऐसे कोई है ही नहीं। अब मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ कि लेवल्स क्या-क्या रहने वाले हैं। देखो 6530 के ऊपर मुझे क्लियर कट दिख रहा है, अगर आप मुझसे पूछें, तो 6530 के ऊपर आपको 6600 के लेवल्स आते हुए डेफ़िनिटली दिखाई देते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा गाइस, जैसा कि मैंने पहले बोला था, 2 महीने पहले मैंने बोला था कि ये 6100 से 6700 के बीच में झूलता रहेगा और एग्ज़ैक्टली देख लीजिए पिछले 2 महीने में यही हो रहा है। तो जब आपको पता है, जब ये 6600 या 6650 के आस-पास आए, तो फिर से सतर्क हो जाइएगा। वहाँ पे मैं आपको वैसे व्हाट्सएप ग्रुप में बता दूँगा, हमारा जो एजुकेशन वाला है चैनल व्हाट्सएप में, वहाँ बता दूँगा आपको कि क्या मेरे लेवल्स रहेंगे, मेरे ओपिनियंस क्या रहेंगे। तो मैं यहाँ पे डिस्क्लेमर दे देता हूँ, दिस चैनल इज़ ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पज़। यहाँ पे किसी भी तरह की बाय सेल की रिकमेंडेशंस नहीं दिया जाएगा। आई एम नॉट सर्टिफाइड सिबिल आई एम नॉट सर्टिफाइड एनी काइंड ऑफ फाइनेंशियल एडवाइज़र। अगर आपको कोई भी ट्रेड करना चाहिए तो सर्टिफाइड फाइनेंशियल एडवाइज़र कंसल्ट करें या अपने आप से ट्रेड करें, क्योंकि आपके प्रॉफिट लॉस के लिए सिर्फ आप ही ज़िम्मेदार, हम बिल्कुल भी ज़िम्मेवारी नहीं लेते हैं गाइस। तो 6530 के ऊपर 6600 के लेवल। अब नीचे की तरफ काफ़ी लोग बोल रहे हैं कि क्या लेवल्स रहेगा, तो गाइस वो रहेगा 6380 का, यस। उससे नीचे किसी भी तरह का कोई भी, जब तक 6380 के नीचे नहीं जाता तब तक बेयरिश पैटर्न बिल्कुल भी नहीं बनता है यहाँ पे। ऊपर की साइड अगर आप मुझसे कन्विक्शन माँगे, जैसा कि मैंने एनजी में भी दिया था जो हिट हो गया था, तो मुझसे कन्विक्शन माने तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये 6600 के आस-पास वापस से एक बार जाएगा। लेकिन हमें कन्विक्शन पे नहीं, हमें लेवल्स के हिसाब से काम करना है। 6530 ट्रिगर किया, डेफिनिटली 6600, राइट? और एसएल मैंने आपको बता ही रखा 6380। अब काफ़ी लोग बोलेंगे सर इतना नीचे एसएल, तो गाइस
बात सुन लीजिए, मैंने हमेशा से बोला है, जब आप मार्केट में ट्रेड करते हैं, आपको चीज़ें बताई जाती है कि आपको एसेल रखना है, आपको रिस्क मैनेजमेंट करना है, आपको इंट्राडे में ये करना है, वो करना है। गाइस हमेशा ध्यान रखिए, जो भी आपकी टेक्निक्स और स्ट्रैटेजीज़ होती है, वो लॉन्ग लास्टिंग नहीं होती है। ये मार्केट है, मार्केट जब आपको स्ट्रैटेजी समझने लग गया ना, मार्केट आपकी स्ट्रैटेजी समझने लग गया ना, उस दिन आपको अपनी स्ट्रैटेजी चेंज कर देनी है। इसीलिए गाइस है ना, कभी-कभी हम रिस्क टू रिवार्ड रेशियो की बातें करते थे, लेकिन अब देखिए रिस्क टू रिवार्ड रेशियो आप एनजी में नहीं लग सकते। एनजी में देख रहे हैं आप कितना वोलेटिलिटी है। क्रूड ऑयल में भी वो वोलेटिलिटी है। तो इस तरह की वोलेटिलिटी जब तक ये रशिया-यूक्रेन वॉर की वजह से चल रही है ना, आप एक प्रॉपर एसएल इस तरीके से नहीं मेंटेन तो 6380 का ही बन रहा है गाइस यहाँ पे, और कोई नहीं है। और अगर आप कुछ होता देखो 6500 आ गया बात करते-करते, तो आप मुझे लगता है कि 6380 का ही रखें, ठीक है ना? मेरा ओपिनियन है, आप अपने हिसाब से कुछ भी कर सकते हैं, आपके ऊपर है। मैं सिर्फ़ यहाँ पे एजुकेशन के हिसाब से अब स्ट्रैटेजी कौन-सी रखेंगे? देखो जैसे ही मैंने बोला है कि 6100 से 6700 के बीच में, तो जो-जो भी मेरी मेंटरशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम आते हैं, जैसे ही मैं ये बोलूँगा 6100 से 6700 के बीच में अगर झूल रहा है तो क्या करना है, वो फटाफट बता देंगे कि हाँ भाई हेजिंग करनी है। क्यों करनी है? उनको बता चुका हूँ, मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। तो यहाँ पे हेजिंग करेंगे गाइस। हेजिंग कब करेंगे? जब 6600 के आस-पास आएगा तब हम जाके हेजिंग करना स्टार्ट करेंगे। वो मैं आपको हमारे व्हाट्सएप चैनल पे आपको बताता गाइस रहूँगा गाइस, ठीक है ना? तो ये स्ट्रैटेजी ध्यान रखिए गाइस, बिना स्ट्रैटेजी के आप कुछ नहीं कर सकते। अब मैं बता देता हूँ इंटरनेशनल मार्केट के बारे में। गाइस बिना स्ट्रैटेजी के जो भी ट्रेड करता है, वो कहीं का नहीं रहता गाइस। क्योंकि मैं बताता हूँ आपको एग्ज़ाम्पल सिंपल सा एग्ज़ाम्पल दे देता हूँ। भाई मैंने तो बहुत बड़ी कार खरीदी, मैं कार के ब्रांड का नाम यहाँ नहीं ले सकता। मैंने बहुत स्ट्रॉन्ग बिल्ड क्वालिटी की कार खरीदी, सेफ कार, कोई भी मा कोई भी तो इसका मतलब ये है कि पीछे से अगर आपको ट्रक आ जाए, लोहे का इतना बड़ा ट्रक आ जाए, वो आपकी गाड़ी को मार दे, तब भी आपकी बिल्ड आपको कुछ नहीं होगा। भाई परखच्चे उड़ जाएँगे, उस समय बिल्ड क्वालिटी कोई काम नहीं आती है, अगर इतना बड़ा ट्रॉला होता है। तो गाइस एक्सीडेंट कभी भी हो सकता है। यू नेवर नो, इट डज़न्ट डिपेंड कि आप किस तरीके से ड्राइव कर रहे हैं, लेकिन आपके पीछे कोई नौसिखिया ट्रक ड्राइवर है, वो हिट करके चला जाए, तो इसमें आप क्या करेंगे? और हमारी तो जनसँख्या इतनी है, पॉपुलेशन इतनी इंडिया में कि कोई न कोई रात में या मतलब हादसे होते ही रहते हैं गाइस, ये तो मार्केट है, मार्केट में तो आए दिन हादसे होते रहते हैं। आपकी गलती हो या नहीं हो, हादसा हो जाएगा, राइट? फिर उसमें आपको कौन बचाएगा? स्ट्रैटेजी बचाएगी यार, आपका बीमा बचाएगा, तो स्ट्रैटेजी ऑन द स्पॉट हमेशा रहनी चाहिए। मैं तो बिना स्ट्रैटेजी के अपना पाँव भी नहीं हिलाता, व्हेन इट कम्स टू द मार्केट गाइस, ओके? तो यहाँ पे देखिए मैंने आपको पहले ही बोल चुका हूँ कि यहाँ पे कौन-सा लेवल्स है, देखो ये 78.80 पे आ चुका है, तो मुझे डेफ़िनेटली अगर आप मुझसे पूछे तो मुझे लग रहा है कि ये 80 के आस-पास डेफ़िनेटली आएगा। तो यहाँ पे अगर नीचे की साइड अगर आप मुझसे पूछे तो मुझे लगता है कि 77.70 का आप एसएल रख सकते हैं। बाकी ये चल पड़ा है 80 के आस-पास आने के लिए। तो मुझे लगता है कि 79.70 का आप रख सकते हो ईज़िली, वो तो आ ही सकता है यहाँ पे। ऑन एन ऑल अगर आप मुझसे पूछे 1 या 2 दिन का कन्विक्शन तो मैं बुलिश हूँ 1-2 दिन के लिए। सिर्फ़ 1-2 दिन के लिए बुलिश हूँ, कल और कल के लिए, आज के लिए बुलिश हूँ मैं। उसके बाद बाकी काम बाद में देखेंगे गाइस, ओके? गाइस जाते-जाते आपको चीज़ बताता हूँ, कभी भी कोई भी मैनिपुलेटेड न्यूज़ आगे फॉरवर्ड ना करें। पहले जाँचें, परखें, समझें, उसी के बाद उसको अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करें या फिर अगर आप स्प्रेड करना चाहते हैं, आपको लगता है कि लीगल है न्यूज़ सही है, तो आप कर सकते हैं। लेकिन बिना जाँचे-परखे कभी मत करिए क्योंकि आप कर तो देते हैं, बट उससे जिसके पास पहुँचती है वो इन्फॉर्मेशन उसको बड़ी दिक्कत हो जाती है। अब कभी-कभी आपके साथ भी हो सकता है कोई दूसरा रिटेलर आपको अनऑथेंटिक न्यूज़ स्प्रेड कर दे, तो गाइस टेक अ रिस्पांसिबिलिटीज़ अ, टेक दिस मॉरल रिस्पांसिबिलिटी। यूट्यूब का प्लेटफ़ॉर्म है, तो इसमें एक अच्छी इन्फॉर्मेशन हमारे सारे रिटेलर इन्वेस्टर को देना चाहता हूँ। गाइस ध्यान रखिए अ स्किल से ट्रेड करिए, नॉलेज लीजिए, एजुकेशन लीजिए, यू नो अपने पाँव पे खड़े होजिए, अपने आप से करिए, कमाइए और एक खुशहाल इन्वेस्टर बनिए। और क्या चाहिए गाइस मेरे लिए? गाइस विथ दिस नाइसफुल थॉट दिस इज़ अजय एंड साइनिंग ऑफ। हुँ।